नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का सदस्य बन गया है और पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर हिंदुस्तान को जिस बात की चिंता सता रही थी, अब वो सच होता दिख रहा है। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा गूंज रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यूएन में कश्मीर को लेकर बड़ी मांग की है। तो क्या कश्मीर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर होंगे आमने सामने? इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में बांग्लादेश, यूनुस ने कर दिया बड़ा ऐलान। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो आज देंगे इस्तीफा, पार्टी सांसदों ने बनाया दबाव। बंधकों की रिहाई पर हमास इजरायल में बनी सहमति, लेकिन ईरान ने बढ़ाई इजरायल की चिंता। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फबारी को। तो एक बार फिर कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और इसी कड़ी में अब एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बौखलाहट जाहिर की है। पीएम शरीफ ने कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करते हुए उनके लिए पूरा नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने के पाकिस्तान के संकल्प को दोहराया है। दरअसल पाकिस्तान हर साल 5 जनवरी को कश्मीरियों के आत्मनिर्णय अधिकार दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर विवादास्पद प्रस्ताव अपनाया गया था और पाकिस्तानी पीएम का ये बयान इसी दिवस के उपलक्ष्य में सामने आया है। पीएम शहबाज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय का अधिकार एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी हर साल आत्मनिर्णय के कानूनी अधिकार की वकालत करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाती है। लेकिन कश्मीर के लोग पिछले 7 दशकों से इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि यही वक्त है जब संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने वादों पर खरा उतरे और उचित कदम उठाए, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर के लोगों के अधिकार के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने अपने बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवाधिकारों के उल्लंघन को तत्काल रोकने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की बहाली के लिए सामूहिक आह्वान करने को कहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान खुद अपने कब्जे वाले कश्मीर पीओके में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने में जुटा रहता है, लेकिन हिंदुस्तान के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर के लिए वो हमेशा तीखे बयान देते रहता है। यानी एक तरफ वो यूएन के प्रस्ताव और कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता है, तो दूसरी तरफ खुद इस प्रस्ताव की शर्तों का उल्लंघन करता है। लेकिन पाकिस्तानी पीएम के बयान ने हिंदुस्तान की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया है और आने वाले वक्त में उसे इसकी अध्यक्षता करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे में यह तय है कि यूएनएससी में वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर एक बार फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान आमने सामने दिखाई देंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव देखा जा रहा है। बांग्लादेश लगातार हिंदुस्तान विरोधी बयान दे रहा है और इसी कड़ी में अब देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करने के लिए कहा है। यूनुस ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना के जवानों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेशी सेना के जवानों को नए तकनीक और ट्रेनिंग में कुशल होने की सलाह दी। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बेपटरी होते रिश्तों के बीच अब दोनों देशों में जंग की शुरुआत होने जा रही है? आखिर यूनुस ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को क्यों कहा है? इतना ही नहीं, उनका एक और बयान सामने आया है। दरअसल बीते दिन ये खबर सामने आई कि बांग्लादेश के न्यायाधीशों की हिंदुस्तान में ट्रेनिंग होगी। अगले महीने 10 फरवरी को 50 बांग्लादेशी जजों और न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश में स्थित हिंदुस्तान की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग हासिल करना था। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार ने नियोजित न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की है। हालांकि इस कार्यक्रम से जुड़े अधिसूचना में इसे रद्द करने के पीछे कोई प्रमुख वजह नहीं दी गई, लेकिन इस फैसले के पीछे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल के महीनों में बढ़ते तनाव को भी एक संभावित कारण के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सैनिकों को तैयार रहने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान से हर संबंध तोड़ने पर तुले हुए हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच जंग का मोर्चा खुलने वाला है। ऐसे में हिंदुस्तान की चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है।
एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, दोनों ही तरफ संघर्ष के हालात बने हुए हैं। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की। तो लंबे वक्त से जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग उठ रही है और अब खबर आ रही है कि 6 जनवरी को ही ट्रूडो लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडाई मीडिया आउटलेट ग्लोब एंड मेल ने 3 सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ग्लोब एंड मेल को मिली जानकारी के मुताबिक ये साफ नहीं है कि ट्रूडो कब इस्तीफे की घोषणा करेंगे, लेकिन उनके सूत्रों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 8 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण कॉकस बैठक से पहले ही ऐसा हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 1 दशक से जस्टिन ट्रूडो कनाडा की सत्ता पर काबिज है, लेकिन बीते कुछ वक्त में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। ट्रूडो की सहयोगी पार्टी और जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली एनडीपी ने बीते दिनों ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और न सिर्फ समर्थन वापस लिया है, बल्कि कनाडाई संसद के शीतकालीन सत्र में वो ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं एक हालिया सर्वे में दावा किया गया है कि 73% कनाडा के नागरिक चाहते हैं कि ट्रूडो प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दे, जिनमें 43% लिबरल मतदाता भी शामिल है। ट्रूडो को अपनी लिबरल पार्टी के अंदर भी बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। लगभग आधे से ज्यादा सांसद ट्रूडो को नेता के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अधिकांश सर्वे ने इस साल होने वाले चुनावों में ट्रूडो के नेतृत्व में पार्टी की हार की भविष्यवाणी की है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो और पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए लिबरल कॉकस की बैठक से पहले इस्तीफे की घोषणा देने की योजना बनाई गई है। ग्लोब एंड मेल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रूडो को एहसास है कि लिबरल कॉकस की बैठक से पहले उन्हें एक बयान देना होगा, ताकि ऐसा ना लगे कि उन्हें अपने ही सांसदों ने बाहर कर दिया है। साफ है कि ट्रूडो अब कभी भी अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तो मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त से जंग के हालात है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हालांकि लेबनान में तो फिलहाल युद्ध विराम बना हुआ है, लेकिन हमास के साथ युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमास एक्सचेंज डील के फर्स्ट फेज में 34 बंधकों को रिहा करेगा। इसमें सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार कैदी शामिल हैं, चाहे वे जिंदा हो या जिस भी हालत में हो। इस प्रक्रिया में हमास लगभग 1 हफ्ते का वक्त लेगा। यानी एक मोर्चे पर तो इजराइल के लिए राहत भरी खबर आ रही है, लेकिन हूती विद्रोहियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। हूती विद्रोही फिलिस्तीन 2 मिसाइल से लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। उनके इस मिसाइल को इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा। हूती संगठन ने बैक टू बैक 5 हमले किए हैं। हूतियों ने पहले इजराइल के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए, जिससे एयरपोर्ट के सभी रनवे तबाह हो गए। वहीं एक बार फिर हूतियों ने इजराइल के ओरोट राबिन बिजली संयंत्र को निशाना बनाया, जिससे ओरोट राबिन बिजली संयंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। हूतियों के हमले से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ईरान भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान ने अब इजराइल को खुली धमकी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान इजराइल के संभावित हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि ऐसा कदम बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावना को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं चीन और ईरान के बीच संबंध गहरे होते नजर आ रहे हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि अब गजा पट्टी में ईरान चीनी सैनिकों को तैनात कर सकता है। साफ है, इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फबारी को। तो जब बात दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान यानी हॉटेस्ट डेजर्ट की होती है, तो सहारा डेजर्ट का नाम सबसे पहले आता है। वैसे तो अफ्रीका में कुल 9 रेगिस्तान है, लेकिन कोई भी सहारा जितना फेमस नहीं है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल अमेरिका या चीन के आकार के बराबर है और सहारा धरती पर सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान में गर्मी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ तपती धूप के साथ ही बर्फबारी भी होती है। सहारा की जलवायु वैसे तो बहुत ही कठोर है। यहाँ दिन का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। अपनी गर्म जलवायु के बावजूद सहारा में बर्फबारी कोई नई बात नहीं है। 2018 में तो अल्जीरिया में 15 इंच यानी 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी। साल 2021 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। पिछले 42 सालों में सहारा में बर्फ गिरने की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
रेगिस्तान में बर्फबारी एक दुर्लभ दृश्य है, जहां आमतौर पर बर्फ बनने के लिए पर्याप्त नमी भी नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।